बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर है वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो असली पेपर है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में होने वाला है, वो असली पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और एग्जाम से पहले अगर आपने ये पेपर कंप्लीट तैयार कर लिया तो 70 में से 70 मार्क्स है वो आराम से आप हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगा, कैसे पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो पूरा प्रोसेस है वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल है वो कहाँ लगी थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सूरत में, ब में आपके मुंबई में, स ऑप्शन आपके अहमदाबाद में और द आपके मुर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको करेक्ट आंसर आ रहा है, आपको पता है, तो आप उसका करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए ऑप्शन में सौदागर, ब में आपके आदि, स में आपके प्राच्य और द में आपके जादुई चिराग। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। तो ए ऑप्शन में आपके 1720 और ब में आपके 1854 और स में आपके 1855 और द में आपके 1912। तो इसमें भी आपको बताना है करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई। तो ए ऑप्शन है भारत में, ब आपके चीन में, स आपके जर्मनी में और द आपके फ्रांस में। तो इसका भी सही आंसर आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन है आपके कि पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। तो ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, ब आपके महात्मा गांधी ने, स आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने और द आपके भगत सिंह ने। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा आपके। और छठा प्रश्न है कि बंजर भूमि के अंतर्गत जो नहीं आती है वह क्या कहलाती हैं। तो ए है आपके पहाड़ी चट्टानें, ब आपके बस्तियां, स आपके सूखी भूमि और द आपके मरुस्थलीय भूमि। तो इसमें भी आपको सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके बताना है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बनाया गया। तो ए ऑप्शन नर्मदा, ब में आपके कृष्णा, स में आपके गोदावरी, द में आपके महानदी। तो इसमें भी आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा आपके। और 8वां है आपके कि पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका हुआ है। तो ए ऑप्शन है 3/4, ब आपके आधा और स आपके 1/3 और द आपके 2/3। तो इसमें भी आपको बताना है, सही विकल्प बताना है। और 9वां क्वेश्चन है आपके कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो ए ऑप्शन में आपके 1942 और ब में आपके 1948, स में आपके 1947 और द में आपके 1945। तो इसमें भी आपको सही उत्तर है वो सिलेक्ट करना है। और 10वां क्वेश्चन है कि बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो ए ऑप्शन है 50%, ब आपके 60% और स आपके 59% और द आपके 29%। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। तो ए ऑप्शन है 2004 में, ब आपके 2008 में, स आपके 2005 में और द आपके 2009 में। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपको बताना है सही विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि अल्प बेरोजगारी प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है व्यापार में, ब आपके कृषि में, स आपके डॉक्टरी में और द आपके इंजीनियरिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो ए ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र, ब है आपके संगठित क्षेत्र और स आपके ग्रामीण क्षेत्र और द इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि जमाकर्ता बैंक से पाते हैं। तो ए है आपके अपने धन का ब्याज, ब में वेतन और स में आपके बोनस और द में आपके उपहार। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो ए ऑप्शन है आपके कागजी मुद्रा, ब में चेक और स में बैंकों में निक्षेप और द में आपके उपरोक्त सभी।
तो इसमें भी आपको बताना है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सही बताना है। और दूसरा है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है कि चेचक जैसे कीटाणु सैनिकों के सबसे बड़े हथियार हैं। तो एक है इसमें मलेशियन और एक है आपके स्पेनिश। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट फिल करना है आपको, वो आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो सही बताना है आपको इसमें भी। और तीसरा है आपके कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक संगठन है, तो सरकारी है या गैर सरकारी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रारंभिक क्षेत्र को क्षेत्रक भी कहा जाता है, कृषि या सेवा। और पांचवा है कि बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो जमा या फिर निकासी। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न फर्स्ट, तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 3 है कि एक साथ अनेक देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी क्या कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंग्लैंड का लंदन शहर किस नाम से जाना जाता था। पांचवा प्रश्न है कि एदो शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा का नाम बताइए। सातवां प्रश्न है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। आठवां प्रश्न है कि श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है। नौवां प्रश्न है कि सिहेली भाषा में श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया, ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न है आपके कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। 11वां प्रश्न है कि ऋण की कोई एक शर्त बताइए। 12वां प्रश्न है कि बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखते हैं। और उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न 2, तो इसमें प्रश्न संख्या 13 है कि रेशम मार्ग क्या है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए। 15वां प्रश्न है कि किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 16 है कि संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और 17वां प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के कितने स्तर होते हैं। 18वां प्रश्न है कि किन लोगों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। और 19वां प्रश्न है कि विदेशी व्यापार के कोई 2 लाभ बताइए। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न, तो इसमें प्रश्न संख्या 20 है कि उदारवाद का अर्थ बताइए। 21वां प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। और 22वां प्रश्न है कि नारीवाद आंदोलन क्या है। और प्रश्न संख्या 23 है कि तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है। और प्रश्न संख्या 24 है कि विकास की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और 25वां प्रश्न है कि बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार है, वो आपको समझाने हैं। उसके बाद में देखिए निम्नात्मक प्रश्न है, मानचित्र आधारित प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न संख्या 26 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। अथवा में प्रश्न दे रखा है, अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं आप कि पूना पैक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में चावल उत्पादन क्षेत्र है वो दर्शाने हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। और अगर आपको इस पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो इस पेपर का PDF आपको कहां पर मिलेगा, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 चैनल का लिंक दे रखा है, एक तो व्हाट्सएप चैनल है और एक आपके टेलीग्राम चैनल। दोनों चैनल को आपको फॉलो करना है, ज्वाइन करना है, वहां पर आपको PDF मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से इस पेपर को आप तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है आपके राजनीतिक दल क्या है और इसके विषय में लोगों की क्या राय है वो लिखनी है। अथवा में प्रश्न है कि लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है उसकी विवेचना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पूरा पेपर अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।